ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। आज भाव में बाबा ने बताया विशेषता संपन्न भव, और कहा कि ये ब्राह्मण जीवन आपका विशेषताओं से संपन्न जीवन है। सारे ब्राह्मण किसी न किसी हिसाब से दुनिया वालों से बहुत स्पेशल है, इसलिए ये जीवन विशेष है। पर ये सारी विशेषताएं आती कहाँ से हैं? उसके लिए बाबा ने कहा आपको जन्मते ही मैंने एक वरदान दिया है। उस वरदान से ये विशेषताएं आती हैं सारी, और वो वरदान हर ब्राह्मण बच्चे को देता हूँ। वो वरदान है सहज योगी भव। पहले अपने स्लोगन लिखे हुए मिलते थे, पवित्र बनो, योगी बनो। ये अपना जैसे मोटो जैसा है अपने विद्यालय का, पवित्रता और योग। ये दो मुख्य पावरफुल सब्जेक्ट है। परंतु आज बाबा ने फिर इस सहज योग को जीवन में उतारने की विधि बताई है कि बाबा ने वरदान तो दे दिया सहज योगी भव। अब उस वरदान से विशेषता संपन्न कैसे बनेंगे? वरदान सबको एक जैसा मिलता है, पर जीवन सबका एक जैसा नहीं होता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा वरदान को बुद्धि में याद रखना, ये है वरदान को जीवन में लाना। आगे कुर्सी है 3-4। बुद्धि में अगर वरदान याद रहता है तो जीवन में उतरता है, और याद नहीं रहता तो जीवन में उतरेगा ही नहीं कि मैं सहज योगी आत्मा हूँ। ये ब्राह्मण जन्म का विशेष वरदान है। फिर इस वरदान को कायम रखना, अमर रखना, उसके लिए बाबा ने कहा इस वरदान को सेवा में यूज़ करो। यूज़ करना माना खुद भी सहज योगी बनना और अन्य आत्माओं को भी बनाना। तो अपना एक स्लोगन के रूप में बाबा हमको बताया करते हैं, जो सहयोगी है सो योगी बनी जाएगा। तो सहयोगी बनना भी सहज योग के वरदान को कायम रखने की विधि है। नहीं तो ये खिसक जाएगा वरदान मिलने के बावजूद भी। यूज़ नहीं हुआ, बुद्धि में नहीं रखा तो जीवन में नहीं उतरेगा। सेवा में प्रयोग नहीं हुआ तो कायम नहीं रहेगा। इसलिए स्मृति में रखना है और सेवा में यूज़ करना है। दो काम करने हैं। स्मृति जीवन में उतारेगी, इसको धारणाओं में लाएगी, और सेवा इसको अमर कर देगी, कायम कर देगी। क्योंकि बांटने वाले को खुद के लिए अपने आप मिल जाता है। जैसे कहते हैं मेहंदी बांटने वाले के हाथ में अपने आप लग जाती है। मेहंदी बांटेंगे मेहंदी लग जाएगी, कोयला बांटेंगे कोयला लग जाएगा। तो जो बांटेंगे उसका हिस्सा अपने लिए जो मिलना चाहिए वो स्वतः मिल जाता है। जिसके लिए बाबा कहते हैं देना ही लेना है।
देने लग जाओ तो अपनी झोली अपने आप भरने लगती है। ऐसे ही अच्छा योगी बनना है तो दूसरों को योग द्वारा प्राप्त शक्तियाँ मनसा से दो, दुआओं के रूप में, वरदान के रूप में, महादान के रूप में। जितना उनको शक्तियाँ देंगे खुद शक्तिशाली बनते जाएंगे। अगर अपनी शांति घट गई तो दूसरों को शांति का दान दो, अपनी बढ़ जाएगी। अगर अपना सुख घट गया है, दूसरों को सुखी बनाने के कर्म करो, अपना सुख बढ़ जाएगा। ये विधियाँ बाबा ने बताई हुई हैं कि देना ही वास्तव में लेना होता है। यहाँ देने से पिटारे खाली नहीं होते हैं, और ही देने से भरते हैं। यहाँ भरने की विधि यही है कि पहले वाला खाली करो। अगर पहले वाला छोड़ोगे तो फिर नए वाला मिलता जाएगा। बाबा ने कहा जो ऐसे सहज योग का वरदान जीवन में प्रयोग करते हैं वो विशेषताओं से संपन्न बन जाते हैं। उनके अंदर हर कार्य को करने की स्पेशलिटी आने लगती है। गुण शक्तियाँ स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई देने लगती हैं। जब जहाँ जैसे गुण की ज़रूरत पड़ेगी उनके जीवन में झलकता हुआ नज़र आएगा। किनके? जो सहज योग के वरदान को ठीक प्रयोग करेंगे। स्वप्रति जीवन में उतारना है तो बुद्धि में याद रखना है। दिन भर लौकिक कार्य में जाते हुए लौकिक न हो जाएं, याद रहे मैं सहज योगी हूँ। एक योगी शब्द ही कितनी पॉइस फीलिंग देता है, प्योरिटी की फीलिंग आती है। योगी माना वैरागी, योगी माना पवित्र, योगी माना दुनिया का भटकाव नहीं। तो लौकिकता में रहते ध्यान रहे योगी हूँ, सहज योगी हूँ। तो जितना ये याद रहेगा तो उतना बाबा ने कहा जीवन में उतरेगा। माना कहीं भी आप हैं लौकिक जगत में, कार्य व्यवहार में, लेकिन आपका जीवन योगी ही हो जाएगा। उसके लिए जंगल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मृति काम कर देगी। स्मृति में इतनी समर्थी है। अगर किसी की स्मृतियाँ ठीक नहीं, चला जाए जंगल और जंगल जाके भी स्मृतियों में उसका लौकिक परिवार हो तो वहाँ जाके भी योगी नहीं हो सकता। लेकिन भले लौकिक जगत में रहें, लेकिन स्मृति में है कि बाबा ने मुझे वरदान दिया हुआ है, मैं योगी हूँ, मैं सहज योगी हूँ। तो सहज योगी हूँ तो सहज भाव से त्याग आएगा, वैराग आएगा। सहज भाव से बाबा का साथ फील होगा। योगी भी हूँ पर सहज योगी हूँ और बाबा का वरदान मिला हुआ है। तो चेक करना है, जितनी स्मृतियाँ उतनी स्थिति, यानी जीवन में उतरा। जीवन योगी हो जाए उसका आधार है स्मृति। बुद्धि में ये याद रखना कि मेरी ये लाइफ गृहस्थी लाइफ नहीं है। नहीं तो कई बार ब्राह्मण बनने के बाद भी आके बात करते, दीदी फिर गृहस्थी है ना, दीदी फिर ये वाला फिर तो करना पड़ता है ना, फिर बंधन है ना, फिर क्या करें ना। ये रस्सियाँ बुद्धि में क्यों बांधी? बाहर का फर्ज निभाना वो निमित्त मात्र निभाओ, न्यारे होकर निभाओ। मन बुद्धि को क्यों गृहस्थी की रस्सियों में बांध कर रखा हुआ? बाबा ने तो मन बुद्धि के लिए काम दिया हुआ है। एक ही बात याद रखनी है, सहज योगी हूँ। गृहस्थी का तो टाइटल बाबा ने कभी अलाउ ही नहीं किया। उसके बजाय बाबा ट्रस्टी बोलते हैं। फिर भी हम व्यवहार में आते हैं ना तो ये वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
हम गृहस्थी हैं ना, फिर दीदी आपकी तरह होते तो ज्ञान को उल्टाओ मत, राइट वे में जिस तरह से बाबा यूज़ करने के लिए कहते हैं उसी तरह यूज़ करो तो जीवन में उतरेगा। जीवन में उतारने का आधार है बुद्धि में मिले हुए वरदान को याद रखना, और वरदान हर बच्चे को मिल गया है, सहज योगी भव। याद रखना, फिर कायम तब रहेगा, नहीं तो खिसकता रहेगा जब उसके द्वारा सेवा करेंगे। जो मन सा सहज योग माना, हमारे मन को एक बाबा की तरफ से रास्ता मिल गया, वे आउट मिल गया है कि हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते, रिश्ता जोड़ सकते, बात कर सकते, मिलन मना सकते। ये जो मिला हुआ है वरदान, अब ये दूसरों को दो, दूसरों की सेवा करवाओ इससे। जब सेवा कराएंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि जो बात सबके बीच सुना दी जाती है ना, वो स्टैम्प हो जाती है। एक कोई अपनी तरफ से सोचे आज के बाद मैंने फलानी चीज़ छोड़ी, समझो कोई सिगरेट का आदती होता है, ज्ञान में आने से पहले मन में सोचता है सिगरेट छोड़ी, 4 दिन बाद फिर पीता। कोई सोचता है चाय छोड़ी, अगले दिन फिर पी लेता। तो सबके बीच आके सुना दे, 200 लोगों के बीच, मैंने कल से चाय छोड़ी, फिर नहीं पी सकते, क्योंकि वो 200 लोग टीचर बन गए अब उसके। अब वो चेक करेंगे पी तो नहीं रहे, पी तो नहीं रहे, पी तो नहीं रहे। अब 200 के बीच बोल दो गुस्सा छोड़ा, अब उन 200 के आगे आप गुस्सा नहीं कर सकते, आपके टीचर हो गए सारे। तो ये इस तरह से जब हम सेवा पर निकलते हैं, वही चीज़ दूसरों को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, तो अपने अंदर और पक्की हो जाती है और धारणाएं मजबूत होती हैं, उससे फिर विशेषताएं प्रकट होती है। सेवा की विशेषताएं, पवित्र बनने की विशेषताएं, गुण और शक्तियाँ, हर कर्तव्य को रूहानियत से करने की विशेषताएं, अलौकिक रूप से लौकिक जीवन निभाने की विशेषताएं। बहुत बड़ी विशेषता है कि लौकिक में रहते आप अलौकिक रूप से जियो। ये विशेषताएं तब आती है जब हम सहज योग के वरदान को ठीक जीवन में उतारते हैं, ठीक सेवाओं में प्रयोग करते हैं। तो आज सतगुरुवार का दिन है, हमें बार बार याद रखना कि बाबा से मुझे योगी भव, पवित्र भव का वरदान मिला हुआ है। मैं हूँ ही सहज योगी आत्मा, जंगल गए बिना फकीर हूँ, संन्यास लिए बिना योगी हूँ, और मेरी स्मृतियों में एक योगी जीवन है बस। मेरी स्मृतियों में गृहस्थी जीवन नहीं है, वो तो एक्टिंग है, निभाने मात्र है। रियल में तो मैं योगी आत्मा हूँ। इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? कौन हूँ मैं? सहज योगी आत्मा।